श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वास्तु को हेल्थ के साथ किस तरह से जोड़ा गया है। ऐसा कौन सा वास्तु दोष होता है कि हमारी हेल्थ के अंदर उसका प्रभाव पड़ता है। हेल्थ इज वेल्थ, यानी सबसे बड़ा जो धन है हमारे पास वो है हमारा आरोग्य। अगर हमारी निरोगी काया नहीं होगी तो हमारी जो भी जमा पूंजी है उसका हम जीवन भर आनंद नहीं ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में खास आपको देखना है। वीडियो लंबी बनेगी, एक सीरीज के रूप में बनेगी। यहाँ पे आपको वास्तु की छोटी सी छोटी ऐसी बातें हम बताएंगे। क्यों वास्तु के अंदर ईशान कोण में वास्तु दोष होने से कैंसर होता है, क्यों वास्तु के अंदर ब्रह्म स्थान में वास्तु दोष होने से कमर दर्द होता है, पेट का दर्द होता है या अल्सर जैसी बीमारियां होती है। क्या ऐसा दोष है जो नैऋत्य कोण को हमारे घर के अंदर वास्तु दोष में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारे घर के अंदर हर तरह की प्रॉब्लम्स होती है। पाँव दर्द रहता है, पीठ दर्द रहती है। ऐसी मिली जुली हेल्थ रिलेटेड वास्तु के अंदर कौन सा ऐसा दोष है उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप ये वीडियो अंत तक देखना। यहाँ पे आपको रेकी का भी इधर बताएंगे कि 7 चक्र का भी वास्तु के अंदर क्या प्रभाव है, वास्तु के अंदर एस्ट्रोलॉजी का क्या प्रभाव है, और वास्तु के अंदर जो हमारी हेल्थ है उसके जो कहते हैं डिसीज है, रोग है, कौन से अंग का रोग, कौन सी जगह का रोग और कौन सी प्रॉब्लम्स, यहाँ पे पूरा एक वास्तु के ग्राफिक के द्वारा आपको बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे एक वास्तु की ये ग्रिड। तो ये ग्रिड में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने एक स्क्वायर ले रखा है। समझो ये किसी का मकान है। हम जब भी बात करते हैं कि वास्तु शास्त्र के अंदर 45 एनर्जी फील्ड है, यानी 45 देवीय शक्ति ऊर्जा क्षेत्र है, देव दानव ऊर्जा क्षेत्र। तो ये 45 ऊर्जा क्षेत्र के भी एक बहुत प्रमुख देवता है जिसे वास्तु पुरुष कहा गया है। वास्तु पुरुष वो वास्तु पुरुष है जो आपके घर के हर सदस्य के साथ रिलेटेड है। अगर इस वास्तु पुरुष को कोई भी प्रकार की अनकंफर्टेबल यानी उसको अनुकूलता रही घर के अंदर, यानी उनके जो वैदिक वास्तु के अंदर विश्वकर्मा प्रकाशन में जो जो वास्तु के नियम बता रखे हैं उस हिसाब से आपकी फैक्ट्री, घर या आपके ऑफिस में उस तरह से कंस्ट्रक्शन बांधकाम नहीं है, घर का वास्तु की रचना नहीं है, तो आपको उस वास्तु शास्त्र के जो महापुरुष है उस रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम आएगी। चाहे वो प्रॉब्लम आपकी हेल्थ इश्यू हो, वेल्थ हो या आपके पर्सनली कोई भी प्रकार की लाइफ हो, उसमें ये वास्तु पुरुष का बहुत बड़ा योगदान है आशीर्वाद देने का। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो आपको आशीर्वाद भी दे सकते हैं और आपको बद्दुआ भी दे सकते हैं। ऐसी एक दंत कथा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तु में खास कहते आए हैं। हर कोई वीडियो में आपने देखा हो कि ईशान कोण के अंदर अगर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो वो बहुत ही असाध्य, जिसका कोई इलाज नहीं है, और जो ऐसी भयानक एक बीमारी लागू होती है वो बात सही है, ऐसा होता है। पर कई केसों में ऐसा भी देखा गया है कि उस ईशान कोण के अंदर वास्तु दोष होने की वजह से भी उस घर के अंदर ऐसी बीमारियां नहीं देखी गई। तो यहाँ पे हम जनहित में यही बात करेंगे कि हमें बीमारी होती है नहीं होती उस पर टॉपिक नहीं करेंगे, पर ईशान कोण के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उससे आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार की हेल्थ इश्यू भी आ सकती है और वेल्थ की भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, यानी पैसों की भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, बच्चों की पढ़ाई की भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, और आपको मानसिक अशांति मिल सकती है और आपको अनिद्रा का भी रोग हो सकता है। तो यही चर्चा करेंगे कि आपके घर के अंदर ईशान कोण को किस तरह से स्वच्छ रखना है, क्यों स्वच्छ रखना है, और वहां पे ऐसी कैसी चीजें रखें जिससे इस दोष के सामने हम प्रोटेक्शन ले सके और रक्षा ले सके। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो ये उत्तर दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन, और ये ईस्ट यानी पूर्व दिशा। ये दो दिशा का एक कोण होता है, उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण। ईशान कोण यानी भगवान शंकर का एक नाम है ईशान। तो ये ईशान नाम से ही आपको कुछ ऐसा तो मालूम होगा कि इस कोण के अंदर कितनी पवित्रता होनी चाहिए और कितनी वहां पे स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। ईशान कोण के अंदर अगर आप मंदिर को स्थापित करते हैं, हमारे देवी देवताओं को रखते हैं, सरस्वती यानी किताबों को रखते हैं, बच्चों की पढ़ाई का स्थान बनाते हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिक इस कोण की जो एनर्जी है वो एनर्जी के हिसाब से आपके घर के अंदर कॉस्मिक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। अब यहाँ पे आपको देखते हैं कि वास्तु पुरुष का यहाँ पे कौन सा अंग है जिसे हमें कहते हैं कि यहाँ पे वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। तो ये आप एक इमेज देख रहे होंगे, तो ये है एक महावास्तु पुरुष। अब यहाँ पे इनका एक सिर है जो ईशान कोण की तरफ है,
और यहाँ इनके पांव का भाग है जो साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण की तरफ है। यहाँ पे इनकी कोनी है और जंगा है जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। इस साइड इनकी राइट कोनी और जंगा है जो साउथ ईस्ट कॉर्नर के तरफ है। तो इस तरह से वास्तु पुरुष हमारे घर के वास्तु के अंदर इस तरह से अपना स्थान ग्रहण करते हैं। अब ईशान कोण में जब जब ईशान कोण कटा होगा तो समझ लीजिए कि किसी कारणवश आपके घर के अंदर आपने कंस्ट्रक्शन करवा लिया या आपने रिनोवेशन के अंदर कोई गलती कर दी या आपके घर के अंदर ऑलरेडी से पहले से ही ये कोण कटा हुआ है, ये आपकी प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा। तो देखो मैंने यहाँ पे कि ये कोण कटा हुआ बना रखा है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सिर का भाग नहीं है, सब अवयव सब अंग है वास्तु पुरुष के, पर ईशान कोण कटने से ये सिर का भाग नहीं आ रहा। तो जब जब ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा आपके घर के अंदर, चाहे वो फ्लैट हो, फैक्ट्री हो, घर हो, तो आपको एक बात की प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका जीवन मस्तक बिना चलेगा, यानी आपको माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, आपको हेल्थ इश्यू आएगी, आपको कोई भी असाध्य बीमारी लग जाएगी, चाहे वो कैंसर हो या कोई भी, वो माइंड का कैंसर हो, ट्यूमर हो, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएगी ईशान कोण के अंदर अगर ईशान कोण कटा है। कई केसों में तो हमने ऐसा देखा है, ऐसे घरों के अंदर हमेशा घर के सदस्य का में से कोई एक सदस्य मानसिक रोगी होता है, चाहे उसको वो बीमारी नहीं हो रही है, पर माइंड संबंधित, मस्तक संबंधित और बुद्धि संबंधित उसका कहते हैं ठिकाना नहीं रहता। वो हमेशा ऐसी ऐसी बातें करता है जीवन के अंदर, लगता है हमें ये पागल है। कोई बीमारी नहीं है तो भी उसका जो कहते हैं व्यवहार पागलों की तरह रहता है, कभी गुस्सा हो जाता है, कभी खुश हो जाता है और घर का माहौल बिगाड़ देता है। तो ऐसा भी कई घरों में देखा गया है कि जहां पे बिना मस्तक, बिना बात और बिना टॉपिक लोग झगड़ते हैं, बात में कुछ दम होता नहीं है क्योंकि उनका मस्तक ही नहीं है उस घर का। तो वहां पे क्या होगा, सदस्य कोई भी हेतु बिना आपस में झगड़ पड़ेंगे, कोई भी हेतु बिना कोई भी कार्य कर पाएंगे, उनके घर के अंदर बीमारी रहेगी। खास करके ईशान कोण को स्त्रियों का भी कोण कहा गया है, मातृत्व का कोण कहा गया है, क्योंकि वहां पे भी ऐसी ऐसी एनर्जी फील्ड है। जब कभी हम 45 देवी देवता पे बात करेंगे तो उसको कैसे मातृत्व का कोण कहा है तो उधर विस्तार से बता देंगे। जिस घर के अंदर ईशान कोण कटा है तो वहां पे संतान प्राप्ति का भी अवरोध होगा, वहां पे संतान नहीं होगी। नॉर्थ ईस्ट और ईशान यानी उत्तर पूर्व और ईशान कोण का कटा हुआ होना यानी हमारे प्रजनन तंत्र का में खामी, पति पत्नी हर तरह से कैपेबल है पर किसी कारणवश उनके वहां पे संतान का जन्म नहीं हो रहा। अगर उनके बहुत अच्छे है नसीब तो उनके वहां पे संतान में पुत्रियों का जन्म होता है, यानी वंश वृद्धि में कहीं ना कहीं रुकावट आती है। तो ऐसे भी कई घर देखे गए जहां पे ईशान कोण में वास्तु दोष होने से कोई बीमारी नहीं है पर उनकी वंश वृद्धि अटक गई है। ऐसे कई घर है जहां पे ईशान कोण में वास्तु दोष है तो कोई बीमारी, जटिल बीमारी नहीं है कि वहां पे बच्चों का ग्रोथ नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चे पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ रहे और वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं पर वहां पे शिक्षक शिक्षा क्षेत्र में उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। यानी ईशान कोण को एक बात लेके हम बैठ जाएंगे कि ईशान कोण में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, चाहे वहां पे शौचालय है, चाहे वहां पे रसोई घर है, चाहे वहां पे ईशान कोण कटा हुआ है, सीढ़ियां है, तो कैंसर ही होगा। ऐसा कब होता है, जब आपकी कुंडली के अंदर भी ऐसे योग होते हैं और पर्टिकुलर वास्तु के अंदर 2-4 योग का समीकरण होता है वास्तु दोष का, तो उस केसेस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती है। यानी आप कोई भी तरह की ऐसी कोई भी वीडियो देख के आपके घर के अंदर कुछ भी ईशान कोण में प्रॉब्लम है तो आप मानसिक लेवल पे परेशान मत होइए। हो सके तो ईशान कोण के वास्तु दोष वाला घर को आप बेच दीजिए, छोड़ दीजिए या बदल दीजिए। हो सके तो उसको चेंज कीजिए, कुछ ना कुछ रास्ता आपको देगा जब आप उसके बारे में सोचेंगे। अगर आप पहले से नेगेटिव हो जाओगे, क्योंकि एक तो आपके घर का ईशान कोण डिस्टर्ब है यानी वहां पे आपको नेगेटिविटी ऑलरेडी पहले से आ गई है, तो आपको वहां पे बहुत ही समझदारी से, धीरज से निर्णय लेना है। परिस्थितियों में ऐसे घबरा नहीं जाना, एकदम वो नहीं हो जाना कि हमारे घर के अंदर प्रॉब्लम्स ही आएगी। कभी क्या होता है, कभी हमारे मन के विचार भी हमारी जिंदगी में सामने आके खड़े हो जाते हैं अगर आपका वास्तु दोष भी हो घर के अंदर। तो वास्तु दोष के अंदर सबसे पहले ईशान कोण में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे प्रभु का वास है, यहाँ पे वास्तु पुरुष के मस्तक है,
यहाँ पे शौचालय नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक नहीं होनी चाहिए, ईशान कोण कटा हुआ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे किचन नहीं होना चाहिए। अग्नि देव का स्थान जब जब ईशान कोण में आएगा तो ईशान कोण यानी जल तत्व, यहाँ पे पंच तत्व के अंदर हमारा शरीर और हमारा वास्तु 5 तत्व पे काम करता है। एक है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। ये 5 तत्व अगर हमारे शरीर में बैलेंस होंगे, उसी तरह हमारे वास्तु में बैलेंस होंगे, तो हमारे घर के अंदर कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और जिंदगी पे समय समय पर हमारे हर काम बनते रहेंगे और कोई अनावश्यक चिंताएं नहीं आएगी। जब जब ये 5 तत्व अनबैलेंस होंगे, जैसे ईशान कोण के अंदर जल तत्व का स्थान होना चाहिए और वहां पे आपने किचन यानी रसोई घर बना दिया तो वो हो गया अग्नि तत्व का वास। उसी तरह वहां पे आपने सीढ़ियां बना दी तो वो हो गया पृथ्वी तत्व का वास। तो इस तरह से अगर तत्व जो तत्व वास्तु में कहे गए उससे विभिन्न तत्व वहां पे आ जाएंगे तो भी वास्तु दोष का असर आपके जीवन में आएगा। तो खास ईशान कोण के अंदर ये ध्यान रखिए कि वहां पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष ना हो। अब हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी इसमें किस तरह से कनेक्ट है। तो उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जो कोण है वो है ईशान कोण। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से यहाँ पे जुपिटर यानी गुरु ग्रह का वास है। अगर आपके गुरु ग्रह के यानी गुरु जो आपको जिंदगी के अंदर मार्गदर्शन देते हैं, पूजनीय है, भगवान के बाद जिसका स्थान आता है, वैसे तो गुरु का स्थान बहुत ऊपर ही गिना गया है, पर अगर कोई हमारे जीवन में पूजनीय है वो भगवान, माता पिता और फिर गुरु। अगर गुरु के स्थान पे आप शौचालय रखेंगे, वो इस स्थान ही आपके घर के अंदर नहीं होगा, आपकी फैक्ट्री के अंदर नहीं होगा, यानी ईशान कोण कटा हुआ होगा, तो भी आपके जीवन के अंदर एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से प्रॉब्लम्स आएगी। अब वो प्रॉब्लम्स कब ज्यादा जाके जटिल बन जाती है, जब आपकी कुंडली का भी गुरु अशुभ प्रभाव में दे रहा है और वास्तु का भी गुरु अशुभ प्रभाव में है, तो 100% वो दोनों आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या ला सकते हैं, चाहे वो हेल्थ का इश्यू हो, चाहे आपकी पैसे की प्रॉब्लम हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो। यानी वास्तु के अंदर यहाँ पे आप देखिए तो एस्ट्रोलॉजी भी अपनी जुड़ी हुई है कि वास्तु के अंदर अगर ईशान कोण डिस्टर्ब है और आपकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में है तो आपको कहीं ना कहीं से सलाह मशवरा मिलता रहेगा, कहीं ना कहीं गुरु कृपा होती रहेगी और आपका काम पूरा हो जाएगा। यानी ईशान कोण के वास्तु दोष से हमें सतर्क रहना है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम रेकी यानी जो हम कहते हैं ना एनर्जी वाइज बात करेंगे, तो वास्तु के अंदर ईशान कोण के अंदर थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र दोनों चक्र का यहाँ पे स्थान है, क्योंकि वास्तु पुरुष का वहां पे मस्तक का स्थान है, वहां पे एक है हमारी थर्ड आई और है क्राउन चक्र। थर्ड आई हमें क्या सपोर्ट करती है कि हमें पहले से ही आभास कराती है कि हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी या होनी घटनाएं होने वाली है, और जो क्राउन चक्र है वो हमें स्पिरिचुअलिटी यानी देवीय शक्ति का भाव कराती है। अगर ईशान कोण आपके घर के अंदर डिस्टर्ब होगा, वहां पे शौचालय, टॉयलेट, अंडरग्राउंड सेफ्टी टैंक या सीढ़ियां, यह प्रमुख दोष है। और ईशान कोण का कटना तो आपको दिव्य शक्तियों से यानी धार्मिकता से दूर ले जाएंगे, तो आपका भगवान के साथ का कनेक्शन टूट गया, स्पिरिचुअलिटी टूट गई, आपके जीवन के अंदर दिव्य ऊर्जा आने बंद हो गई, तो आपको ऑलरेडी पहले ही आप प्रॉब्लम्स में आ जाओगे। अगर आपके घर के अंदर ईशान कोण में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो प्राथमिकता क्या है कि आप पूजाएं बढ़ा दीजिए, हो सके इतनी पूजा कीजिए, खास शंकर भगवान की पूजा कीजिए। और जब जब आप जब जब कहते हैं ना रेनी मौसम यानी बरसात की ऋतु आती है, तो आप हो सके उतना बारिश का पानी आपके घर के अंदर स्टोर कीजिए और उस पानी से ईशान कोण के अंदर अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट को धोइए, किचन है तो किचन को धोइए उस पानी से, सीढ़ियां है तो सीढ़ियों को उस पानी से धोइए, या फिर वहां पे ही स्टोरेज बना दीजिए कि बरसात का पानी ईशान कोण में ही इकट्ठा हो। ऐसा कोई आप अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज बना दीजिए, तो भी आपके घर का ईशान कोण का कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो वो धीरे धीरे समाप्त होगा। तो फ्रेंड्स, ईशान कोण बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप ईशान कोण के टॉयलेट वाले घर में जाइए, ईशान कोण कटा है उसी फैक्ट्री में आप फैक्ट्री लगाइए, वहां पे बिजनेस कीजिए, पर सतर्क हो जाइए, छोटे छोटे उपाय कीजिए। ईशान कोण के अंदर वास्तु दोष है तो भगवान शंकर की पूजा
प्रारंभ कर दीजिए, आरंभ कर दीजिए, दिन रात पूजा कीजिए, हो सके तो ओम नमः शिवाय के जाप कीजिए। ईशान कोण में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो बरसात के पानी का वहां पे स्थान बनाइए। ईशान कोण का कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है तो आप गुरुओं, वडीलों और आपसे बड़े जितने भी है, ब्राह्मण है या वृद्ध है, उनकी सेवा कीजिए, दान पुण्य बढ़ाइए, भक्ति बढ़ाइए, वहां पे ग्रीन कलर कर दीजिए, वहां पे वाइब्रेशन क्रिएट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ईशान कोण का जो मेन तत्व है कॉस्मिक ऊर्जा, कैसे भी करके आप डेवलप कीजिए, कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम्स होगा आपके जीवन में, उसका कोई भी प्रकार की असर नहीं आएगी। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, माइंड से सोचना है, दिमाग से सोचना है, आपको प्रैक्टिकल बनना है कि एक मकान में वास्तु दोष है तो क्या जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समस्या बड़ी है पर समाधान बहुत सारे हैं। थोड़े सतर्क होइए। आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं, वीडियो में से आपको बहुत कुछ ऐसी नॉलेज मिल जाएगी कि ईशान कोण से कैसा बचा जाए। बहुत सारी आजकल तो ऐसी रेमेडिया है कि वहां पे आप वाटर एलिमेंट के बूस्टर रोड लगा दीजिए, वहां पे आप पिरामिड्स रख दीजिए, क्रिस्टल रख दीजिए, तो ये सब चीजें आपको पॉजिटिविटी देती है ईशान कोण के वास्तु दोष से। पर ईशान कोण का वास्तु दोष गलत है, सतर्क होना है, घबराना नहीं है। फ्रेंड्स, यहां मैं मेरी बात को विराम दूंगा। आपने अभी तक यहां तक वीडियो देखी है तो आपको धन्यवाद, क्योंकि ये पूरी जो सीरीज बनने वाली है, आज हमने ईशान कोण पे बात की है। ईशान कोण बीमारी लाता है, प्रॉब्लम्स लाता है, समस्या लाता है, पर समाधान भी ईशान कोण ही देता है। क्योंकि आप जितनी भक्ति करेंगे आपका गुरु हमेशा जागरूक रहेगा, एक्टिव रहेगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और कोण के बारे में, शुक्र जो लक्ष्मी का दायक है, उस कोण का वास्तु दोष होगा। क्यों वास्तु दोष उस कोण को कहा गया है, कैसे ऐसे दोष है, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।